देखिए अंकल भैया का चालू कर दो लगा देख माला को पहनाई करण जी, माला पहनाओ। नहीं करण जी आओ, माला पहनाओ। एक काम करो, एक काम करो, एक साथ है का फूल वाला माला का की हो फूल वाला माला भी हाँ बढ़िया कलर यार हम फूल वाला पहना पे ना नहीं एक ही साथे लगाओ तो अच्छा लगे। नहीं पहना, ये तो पहनते नहीं वहाँ निकालो यार कलर रही थोड़ा अच्छा लगी। इसका लिखा फोटो अच्छा है। आगे बनवा देते हैं। रुक जाओ इधर पे फोटो ले जाओ। आप लगा दो भाई, ताली बजा दीजिए सब लोग। अब राजन भी हमसे रंग में रंग रहे हैं ना। राजन हमसे रंग में आ गए। अरे तो परिवार के हैं तो रंग में रंगेंगे ही। सही बहुत सही आप सही हमारे रहते हुए मोर्चे को संभाल ले तो बड़ी अच्छी। आप आशीर्वाद दे दीजिए। हमारा आशीर्वाद तो अब यहाँ जो है वो तो हम परिवार के ही हैं सब, और वो आशीर्वाद हम सबसे पहले उनको देना चाहेंगे जो हमारे मीडिया के बंधु यहाँ उपस्थित हैं, जिनका मैं ऋणी हूँ और ऋणी होके ही जाऊँगा। क्यों इस समाज ने हमको पागल कहा था और मीडिया वालों ने हमें पागल से फरिश्ता बनाया। सम्मान पत्र तो अब ये सम्मान पत्र जो ये लाए हैं रजोल जी, बछरावा साइड के मही चावल खाने वाले, एक शब्द को आप पढ़ेंगे। लखनऊ वासी है लेकिन मूल तो वही गांव है ना, वो बछरावा का नाम हो वो। अब आइए रायबरेली जिला मुख्यालय में युवा पत्रकार श्री राजेश मिश्र राजन के संयोजन में प्रख्यात पशुसेवी एवं पर्यावरणविद श्याम साधु जी के अभिनंदन का जो कार्यक्रम रखा गया है, उसके अभिनंदन पत्र का मूल पाठ मैं कर रहा हूँ आप सबके समक्ष। अभिनंदनीय का अभिनंदन। अभिनंदन श्याम साधु का व्यक्ति के रूप में, अमूर्त रूप में संवेदना का, प्रवाह रूप में सुचिता का, दृढ़ता के रूप में सत्संकल्प का और आह्वान के रूप में प्रेरणा एवं सेवा का। यानी अभिनंदन मुट्ठी में आसमान का, बिंदु में सिंधु का, भावी पीढ़ी के लिए कल्याणकारी संदेश एवं युक्त पथ का। रायबरेली जनपद का प्रारब्ध है कि सेवावर्ती श्याम साधु का सेवा का सतत अनुष्ठान शांत और एकांत भाव से चल रहा है, जिससे यहाँ के निवासियों को सेवा के पुण्य फल का पावन प्रसाद प्राप्त हो रहा है। इनके कृत्य समग्र पाप को क्षार कर सुख समृद्धि एवं सद्भाव का वातावरण बनाने में सहयोगी सिद्ध हो रहे हैं। इनका अनुष्ठान निरंतर चले, सर्वभूतों को अनुप्राणित करे, इस कामना के साथ हम इस विभूति का अभिनंदन करते हुए गौरवान्वित हैं। और ये प्रतीक अभिनंदन पत्र श्याम साधु को श्री राजेश मिश्र राजन की ओर से प्रस्तुत किया जा रहा है। संजोग की बात देखें, आज के हमारे समाज में हर आदमी के दिमाग में एक ही बात हमेशा गूंजती है कि हम करते हैं, हम कर रहे हैं, हम चाहेंगे तो ये होगा। मेरा ये कहना है जो आपके सत्कर्म है वही आपसे सब कुछ करवा देते हैं। हमारे बगल में जो कर्ण साहब यहाँ बगल में खड़े थे, राधे श्याम लाल कर्ण,
संवाददाता भी हैं, पत्रकार भी हैं। ये संजोग देखिए कि जहाँ के कर्ण साहब का जन्म हुआ था उसी इलाके में हमारा भी जन्म हुआ। संजोग की बात देखिए कि यहाँ मंच पर आने के पहले कर्ण साहब यहाँ मौजूद। ये अभिनंदन पत्र जो है उन्हीं के हाथों से दिया गया। तो ये कभी किसी ने सोचा भी नहीं था कि कहाँ, बताइए, दरभंगा के हैं आप, कर्ण साहब के। बाकी राजन ने जो कार्य किया है उसके पीछे कितना बड़ा एक रहस्य है कि सुन के आप लोगों को आश्चर्य होगा। वरना हमारे परिवार में इस पीढ़ी में इतना बड़ा आयोजन करना एक बड़ी बात है। मेरे यहाँ 2 महीने से साक्षात हनुमान जी विराज रहे हैं। न वो पत्थर के हैं, न बर्फ के हैं, न कागज के हैं। काले मुंह का जो बंदर होता है, अपाही झालक में कमर टूट गई है। 2 महीने से मेरे घर में वो विराज रहे हैं। उसके बाद ये चमत्कार देखिए कि राजन जी के द्वारा इतना बड़ा आयोजन होना एक चमत्कार है। उस काले मुंह के बंदर आने से मेरे घर में है। मैं चाहता हूं कि कभी कभी आप लोग मंगलवार को उसको एक रोटी दे करके और हाथ जोड़ लिया करें। असली हनुमान वही है। ये पत्थर के हनुमान जी से कुछ मिलना नहीं है जब तक आप साक्षात हनुमान की सेवा नहीं करेंगे। आपका कोई नाम ले, कीर्तन भजन करे और काम न करे आपका मजदूर कारीगर, तो आप क्या मजदूरी उसको दीजिएगा? नहीं दीजिएगा। तो हनुमान जी की सबसे बड़ी पूजा जो है वो है बंदर भोज। तो अब ये देखिए कि रायबरेली से बरेली, बांस बरेली बहुत बड़ी जगह है। इसी पिछले महीने 23 जनवरी को वहां हम गए। बहुत बड़ा हमारा सम्मान हुआ। तो ये काले मुंह के बंदर का ही तो चमत्कार है कि रायबरेली से बांस बरेली उसने पहुंचा दिया और बांस बरेली से पता नहीं कितनी बरेली देखने को मिलेंगे। यह है बंदर भोज का और बंदर सेवा का चमत्कार। कभी हमने सोचा भी नहीं था कि राजन अकेले दम से इतना बड़ा आयोजन करेगा। ये बंदर की ही कृपा है, क्योंकि हनुमान जी हमारे परिवार में विराज गए हैं। तो ये चमत्कार पर चमत्कार हो रहा है। और आज देखिए कि उनके साले साहब भगवान जी नवस्थी मिले। हमने कहा कहो महाराज, एक बार आपने इतना बड़ा धमाका किया था, वो पोखरण परीक्षण से कम नहीं था, तो आप क्या भूल गए? तो हंसने लगे। अब देखिए वहां भी गए, मैंने उनका नाम लिया, ये उनका बड़प्पन है। उन्होंने कहा इसी फरवरी में एक धमाका हम करने जा रहे हैं, आप सादर आमंत्रित हैं, आप हमारे मान्य हैं। हम कहा चलो भैया, आजकल परिवार के महलिया को पहचानत रहे, भला ये मान्य मान रहे, बहुत बड़ी बात है। और ये इनकी पहचान है, उसी खानदान परिवार के हैं। तो भगवान दास अवस्थी जी आ गए हैं, वो अपने जो विचार व्यक्त करेंगे। मैं वाणी को विराम दे रहा हूँ। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बंदर को खिलाना मत भूलिएगा, वरना सुंदर कांड का पाठ करते रहिएगा, लेकिन मिलेगा कुछ नहीं। ये क्यों? कर युग है, कर युग। अब वो युग चला गया, स्वाहा। धन्यवाद। आदरणीय महानुभाव, ये है हमारे लोगों का अत्यंत सौभाग्य है और हमारे पुण्य कर्मों का पुण्य फल है कि श्याम साधु जैसे हम सामान्य जनों के मान्य हैं। और ये मुझे अत्यंत प्रसन्नता होती है कि जब कभी मैं समाचार पत्रों में पढ़ता हूँ कि एक समाज सेवी के रूप में, कभी केवल रायबरेली में थे, आज पूरे जनपद रायबरेली में ही नहीं, जब मैं कभी लखनऊ में जाता हूं और अपने मूल जनपद उन्नाव में जाता हूं, तो जब श्याम साधु जी की चर्चा होती है तो लगता है कि मुझे एक अमूल्य निधि प्राप्त हो गई है। आज मैं बहुत कुछ कहने की स्थिति में नहीं हूं और करने की भी स्थिति में नहीं हूं, क्योंकि मैं विपरीत परिस्थितियों में हूं। लेकिन
मैं 2 शब्दों के द्वारा अपने इस मान्य का सम्मान करना चाहता हूं। शब्दों में उत्थान है श्याम जी साधु का, उत्थान है श्याम जी साधु का, गुणगान है श्याम जी साधु का। राजेश मिश्र द्वारा आयोजित ब्रह्मभोज में, राजेश मिश्र द्वारा आयोजित ब्रह्मभोज में सम्मान है श्याम जी साधु का, सम्मान है श्याम जी साधु का। धन्यवाद।